आधी रात मैं और बड़ा भाई इंसानी चेहरे वाले भालू से टकरा गए थे और उसी पल से हमारा पूरा परिवार उसका शिकार बन चुका था। हमें एक साथ खाने के लिए उसने गांव के वांग चाचा का भेष बनाया और सरपंच के घर गया। यह जानने के बाद पापा ने फैसला किया कि वह सरपंच को बचाने जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने कहा, दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जब मैं लौटूंगा तो पहले बाहर एक पत्थर फेंकूंगा और फिर जोर से पिताजी वाला पुकारूंगा, तभी दरवाजा खोलना। यह कहकर पापा कुछ मिट्टी के पुतले लेकर सरपंच के घर निकल गए। मेरे मन में लगातार अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी, लेकिन मैं उसे शब्दों में नहीं ढाल पा रहा था। तभी मेरा भाई सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया और दूरबीन से दूर की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर पहले वांग चाचा के घर से आई चीखें हम सबने सुनी थी। अगर वहाँ सच में कुछ नहीं हुआ होता तो उनके घर की लाइट जल रही होती। बस कुछ ही पलों में मैंने देखा कि भाई बुरी तरह कांपने लगा। उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे छत से फिसलकर नीचे घास के ढेर पर गिर पड़ा। मैं और माँ घबराकर उसे उठाने दौड़े। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। माँ घबराकर बोली, बेटा क्या हुआ, तू हमें डरा मत, क्या तूने कोई डरावनी चीज देख ली? भाई कांपती आवाज में बोला, बहुत सारी खालें, मैंने जमीन पर बहुत सारे इंसानों की खालें देखी। वांग चाचा का पूरा परिवार मार दिया गया है। इसका मतलब साफ था, सरपंच के घर जा रहा वांग चाचा असल में इंसानी चेहरे वाला भालू ही था। माँ घबरा गई, बोली, अगर पापा और सरपंच भी उससे नहीं बच पाए तो हम क्या करेंगे? मैं बोला, नहीं, हमें पापा को बचाना होगा। ये सुनते ही भाई उछलकर उठा और घर के अंदर भागकर कुल्हाड़ी उठा लाया। माँ ने गुस्से में उसे डांटा और कुल्हाड़ी छीन ली। बोली, तुम्हें याद नहीं पापा ने क्या कहा था, कोई बाहर नहीं जाएगा। इसी बीच आंगन में किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। हम सब सिहर गए। खिड़की के पास एक विशाल साया आकर रुका। हम तीनों ने सांस रोक ली। तभी खिड़की पर एक लाल आंख चिपक गई जो अंदर कुछ तलाश रही थी। इसमें कोई शक नहीं था, इंसानी चेहरे वाला भालू आंगन में घुस चुका था। काफी देर बाद उसकी नजर हट गई और बाहर से भारी कदमों की आवाज दूर जाती सुनाई दी। माँ फुसफुसाकर बोली, हिलना मत, वह यहीं कहीं छिपा होगा। अगर देर हो गई और उसने हमें ढूंढ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक आंगन में फिर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई और साथ ही एक आवाज गूंजी, मैं लौट आया हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। उसी पल छत से भी खड़कने की आवाज आई। साफ था, भालू छत पर चढ़ चुका था। हम सब घबरा गए। भाई ने जल्दी से फोन उठाया और पापा को कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगी। तभी जोर की हवा के साथ आंगन का गेट खुला और उसी पल पापा अंदर घुस आए। पापा चिल्लाए, तुम लोग कहाँ हो? उनकी आवाज सुनते ही इंसानी चेहरे वाला भालू छत से कूद पड़ा और जोर से दहाड़ा। माँ चिल्लाई, कान ढक लो, यह सम्मोहन की दहाड़ है। उस अजीब दहाड़ के बाद आंगन में मौजूद सब लोग जड़ हो गए। मैं खिड़की से झांक कर बाहर देख रहा था। पापा और बाकी सब जमीन पर बेहोश पड़े थे और वह भालू सरपंच को पकड़कर नोच रहा था। खून बर्फ पर फैल रहा था। तभी भाई को कुछ याद आया। वह अंदर भागा और पुरानी देसी बंदूक निकाल लाया। बोला, जिसे एक बार मारा जा सकता है उसे दूसरी बार भी मारा जा सकता है। उसने मुझसे कहा, जब मैं बोलूं तभी दरवाजा खोलना, आज इसे यहीं खत्म करना है। मैं दरवाजे की कुंडी पकड़कर खड़ा हो गया। बाहर से हड्डियां चबाने की आवाज आ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। भाई बोला, तैयार रहो। जैसे ही मैंने देखा कि भालू सरपंच की खाल अपने चेहरे पर चिपका रहा है, भाई चिल्लाया। अब मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोल दिया और एक तरफ हट गया। भाई देसी बंदूक लेकर बाहर कूदा और सीधे भालू पर फायर कर दिया। धमाके के साथ गोली उसके सिर में धंसी। भालू दर्द से चीख उठा। भाई ने चिल्लाकर कहा, जल्दी पापा और बाकी लोगों को होश में लाओ। गोली लगने से भालू का सम्मोहन टूट चुका था। हम सब ने मिलकर पापा और दूसरों को जगा दिया। हालात समझते ही पापा और बाकी लोग कुल्हाड़ी और फावड़े लेकर भालू पर टूट पड़े। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर पड़ा। सांसें टूट रही थी। पापा ने कहा, इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। उन्होंने पेट्रोल डलवाया और आग लगा दी। जलती लपटों और जले मांस की बदबू के बीच इंसानी चेहरे वाला भालू हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गया।